अस्सलाम वालेकुम। पांचवें सबक में आगे आता है समांतर श्रेणी नु एनमु पद यानी हिसाबी तसाइद एपी का एनवा रुकन। हम जानते हैं कि हिसाबी तसाइद की खुसूसियत है कि उसके किसी भी रुकन में हम जो उसका उमूमी फ़र्क होता है वो मिला दें तो उसके बाद वाला रुकन मिलता है। अगर पहला रुकन हो ए और मुश्तरिक फ़र्क हो डी तो हमें दूसरा रुकन कुछ इस तरह से मिलेगा ए प्लस डी। तीसरा रुकन मिलेगा ए प्लस एक और डी इसमें मिलाएंगे यानी 2D। चौथा रुकन मिलेगा ए प्लस 3D। पांचवा रुकन मिलेगा ए प्लस 4D। इस तरह को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो रुकन का नंबर होता है यहाँ पर D उससे एक कम होता है। इसीलिए अगर हम बात करें nवें रुकन की तो वो होगा a जमा n से एक कम। जैसे यहाँ पे दूसरा था तो 2 से एक कम 1D आया। तीसरा था तो 3 से एक कम 2D आया। चौथा था तो 4 से एक कम 3D आया। पांचवा था तो 5 से एक कम 4D आया। वैसे ही अगर nवें रुकन की बात करें तो यहाँ n से एक कम यानी n-1D आएगा। तो इस तरह से हिसाबी तसाइद का अगर हमें a और d पता हो तो हम उसका nवां रुकन इस तरह से मालूम कर सकते हैं। nवां रुकन बराबर a प्लस n-1D। मसलन अगर मुझे मालूम करना हो 16वां रुकन यानी a 16 तो वह आएगा a जमा 16 में से एक कम यानी 15D। इस तरह से तो ये हिसाबी तसाइद के यहाँ से हमें nवें रुकन का ज़ाब्ता मिलेगा an बराबर a प्लस n-1D। आगे हम इस ज़ाब्ते की चंद मिसालें करेंगे। दो मिसालें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए देखते हैं तीसरी मिसाल। समांतर श्रेणी बे 7 बार डैश 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 नु 10वां पद शोधो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिखते हैं। हमें हिसाबी तसाइद दिया है जिसका हमें पहला रुकन दिख रहा है तो हम लिखेंगे a बराबर 2। फिर बात कर लें d की तो d कैसे मिलता है? किसी भी अगले रुकन में से उसका पिछला रुकन माइनस कर दीजिए यानी 7 माइनस 2 बराबर 5। ये a और d हो गया। हमें मालूम क्या करना है? 10वां रुकन यानी a10 ये हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम nवें रुकन का ज़ाब्ता लिखें। an बराबर क्या था ज़ाब्ता? a प्लस n-1D। इसलिए हमारा a10 बनेगा a प्लस 10 में से एक गया 9D। आगे इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। इसलिए a10 बराबर a कितना है आपका 2 प्लस 9 और d कितना है 5। इसलिए a10 बराबर 2 प्लस 9 × 5 = 45 यानी a10 बराबर 45 और 2 47। इतना आसान ये हिसाबी तसाइद का कोई दिया हुआ रुकन मालूम करना होता है। आइए देख लेते हैं मिसाल नंबर 4। देखिए क्या है इसमें। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 एंड सो ऑन का नु कयु पद -81 हसे। यानी हिसाबी तसाइद जो हमें दिया है 21, 18, 15 और आगे उसका कौन सा रुकन -81 होगा। फिर आगे पूछा जा रहा है वड़ी कोई पद शून्य हसे क्या उसका कोई रुकन सिफर भी हो सकता है? सकारण जवाब आपको वजह बताकर जवाब दीजिए। चलिए हमें जो पहले तसाइद दिया है उसको देख लेते हैं। हमें जो तसाइद दिया है पहले उसे देखते हैं। a बराबर 21, d बराबर बाद वाले में से पहले वाला 18 माइनस 21। 18 में से 21 गया तो बचेगा -3। नफ़ी तो हमें 21 में से 18 ही करना है लेकिन बड़ा अदद में नफ़ी है इसलिए -3। अब
इससे पहले हमने एनवां रुकन मालूम किया था, यहाँ हमें एनवां रुकन दे दिया है, यानी ए एन बराबर -81, ये हमें पहले सवाल में दिया है। और दूसरे सवाल में क्या दिया है, ए एन बराबर 0। ये दो चीजें हमें दी हुई है। तो पहले इसका पहला हिस्सा करते हैं, ए एन बराबर -81। ए एन का जाब्ता, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी, इसलिए ए एन के बदले हमें रखना है -81। यहाँ याद रखने वाली बात, बच्चे यहाँ भूल करते हैं, ए 81 लिख देते हैं, वो हमें नहीं करना है। पूरा के पूरा एनवां रुकन हमें दे दिया है -81, 81वां रुकन नहीं है। तो -81 बराबर ए 21 प्लस एन तो पता ही नहीं है -1, डी है आपका -3। इसे हल करते हैं, -81 तो इधर पहले से है, 21 इधर आकर माइनस हो जाएगा, -21 बराबर इनका ज़र्ब करते हैं, 3 का -3n, माइनस माइनस प्लस, 3 का 3। अब देख लेते हैं इन दोनों की अलामत एक जैसी, तो जमा हो जाएगी, 1 और 1 2, 8 और 2 10, -102, 3 को इधर ले लेते हैं, -3 बराबर -3n, माटे 102 और 3 वापस दोनों की अलामत एक जैसी, फिर से इनकी जमा हो जाएगी, -105 बराबर -3n, माइनस माइनस चला जाएगा, हम कहेंगे n बराबर 105/3। इसे काट देते हैं, 3 का 3, 3 3 9, बचा 1, 3 5 15, n बराबर 35। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जी हाँ, -81 इसका रुकन है और वो कितना हुआ, 35 हुआ, यानी -81 इस AP का 35वां रुकन है। अब इसका दूसरा हिस्सा कर लेते हैं, जिसमें हमें दिया है AN बराबर 0। फिर से उसी तरह से 0 लेकर ये हिसाब करते हैं, AN का जाब्ता, AN बराबर A प्लस n-1 D, AN के बदले 0 बराबर A, तो हमारा वही 21 जमा यहाँ पे n फिर से हमें मालूम नहीं है, -1 -3, इसलिए 21 इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर -3n माइनस माइनस प्लस 3, 3 उधर जाके माइनस, -21 -3 बराबर -3n, इसलिए -24 बराबर -3n। माइनस माइनस फिर से उसी तरह चला जाएगा, यानी n बराबर 24/3, 3 का 3, 3 8 24, n बराबर 8, यानी सिफर इस AP का 8वां रुकन होगा, 8वां रुकन है।